हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम एक और पज़ल के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में जो पज़ल आज मैंने लिया है वो एसबीआई लेवल के प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट है। आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से हमें अपने तैयारी पर ही फोकस करना होगा। तो आज का ये जो पज़ल है देखते हैं। 8 person ABCDEFGH shared their birthdays, that is they were born on the same date, that is on 31st July, but in different years. The years were 1974, 77, 82, 84, 89, 92, 1996 and 1997. Not necessarily in the same order. Consider the age as on 31st July 2018. Z was born in a leap year. Only one person was born between Z and E. Z was elder to E. देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जितना कम समय में इस पजल का मैक्सिमम पार्ट को पढ़ लें उससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अब हमें एक समझ में आ गया कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ तक इसमें कह यह रहा है कि टोटल जो है 8 पर्सन है। ABCDFGH 8 पर्सन है और सबका डेट ऑफ बर्थ 31st जुलाई है। बट ईयर जो है सबका वो अलग अलग है। किसी का 74 होगा, किसी का 77, इसी तरह सबका अपना अपना ईयर दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि सब एडजस्ट करना है कि ए का ईयर किस वाले ईयर में है, ए का बर्थ ऑफ ईयर किस में आएगा। और सबका अपना अपना एज भी आएगा, क्योंकि ईयर डिफरेंट है तो क्या होगा, एज भी आएगा अपना सबका डिफरेंट। तो इसलिए हमें सबका एज भी कैलकुलेट करके रखना होगा। थोड़ा सा हम लोग को एज के लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन जी वाज एल्डर टू ई लिखा हुआ है। इट मीन्स हमको अरेंज करना है कौन एल्डर होगा और कौन यंगर होगा। इस बेसिस पे हम लोगों को अरेंज करना है। तो कौन यंगर होगा इसको हम लोग ऊपर से नीचे करके टॉप से बॉटम में भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट टू राइट भी अरेंज कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। मैं तो देखिए, मैंने एक अरेंजमेंट बनाया है जिसमें मैंने 1974 को सबसे ऊपर में लिखा है, फिर 77, 82, 84, 89, 92, 96 एंड 97, मतलब टॉप टू बॉटम में मैंने लिया है। और जो टॉप पे है वो सबसे एल्डर है और जो बॉटम पे है वो सबसे यंगर है। अब हो गया हमें एज कैलकुलेट करना हो, क्योंकि एज पे भी डिपेंड है। किसी का एज के बारे में कुछ अगर जिक्र कर दिया तो उसको हम लोग को लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग को एज कैलकुलेट करना है। तो एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1974 है, ठीक है, 1974 है और 2018 तक हमें एज कैलकुलेट करना है, ये कहा गया है। तो 74 से 6 इधर और ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 20 और ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा और 18, तो 44 ईयर आ गया। तो इसलिए मैंने यहाँ 44 ईयर लिख दिया। एज कैलकुलेट करके हमें लिख देना है 44। 77 का एज निकालेंगे, कितना होगा, 1977 में जो बॉर्न हुआ है उसका एज हम लोग निकालेंगे। 1977 का 1977, तो 3 अगर हम और देंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 20 ऐड करेंगे और फिर 18 ऐड करेंगे, 41 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ 41। देखिए, एक चीज़ हम लोग को समझना है कि अगर हम लोग एक पर्सन का एज निकाल लेते हैं तो अगला का निकालना आसान है। 1974 से 44 ईयर आया। 1977 और 1974 के बीच में जो गैप है वो 3 ईयर का गैप है, यानी कि नीचे वाला 3 साल छोटा होगा। इसलिए 44 से 3 ईयर माइनस करके 41 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 1977 से 5 ईयर का छोटा है, इसलिए 41 से 5 ईयर माइनस करके 36 लिखा हुआ है। 82 से 84 2 ईयर का छोटा है, इसलिए 34 हो गया। 84 से 89 5 ईयर का, तो 34 में 5 माइनस करके लिखेंगे। 89 से 92 अगेन नो, 89 से 92 3 ईयर का गैप है, तो 29 से 3 ईयर का माइनस करेंगे। 1992 से 4 ईयर का गैप है 1996 को लेकर के, तो 26 में 4 ईयर माइनस करके 22। 1996 से 1997 1 ईयर का छोटा होगा, इसलिए 2022 से 2021। तो इस तरह से एक का कैलकुलेट करने के बाद हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है तो लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है।
यहाँ से पढ़ते हैं जी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। अब एक चीज़ और है कि हम लोग को लीप ईयर भी काउंट करना होगा, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे? तो लीप ईयर काउंट करने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि आप उसको ईयर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमें कहलाएगा लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो 1974 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 और आएगा 3 9 जा 36, 4 से 14 तो आता नहीं है तो ये नहीं होगा। 1974 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। 1977 भी नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी का हम लोग पढ़े थे। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि वो किसी 4 जिसके लास्ट में ऐसा टर्म रहे जो 4 से डिवाइड हो, वही पूरा टर्म 4 से डिवाइड होगा, वही पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 77 भी डिवाइड नहीं होगा। 1982 ये डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग चेक करते हैं 4 से। 4 4 जा 36, 3 गया 4 9 जा 38, 2 से 22 तो नहीं आता, नहीं होगा। 1982 भी नहीं होगा, 1984 होगा। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 2 गया 4 6 जा 24, यानी 1984 इज़ अ लीप ईयर। 1984 क्या है? वो एक लीप ईयर है। तो 1984 एक लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद 1992 भी एक लीप ईयर है और 1996 भी एक लीप ईयर है। 1992 को भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 3 गया 4 9 जा 36, 3 गया 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड हो गया। अब 1996 को अगर हम लोग देखेंगे तो 1996 भी 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 4 जा 16, 3 गया 4 4 9 जा 36, 3 गया 4 9 जा 36, यानी कि 3 हमारा ईयर जो है वो लीप ईयर आया है, ठीक है। 1984, 1992 एंड 1996। तो जी का जो बॉर्न ईयर होगा वो क्या है? 1982, 84 या 1992 या 1996 होगा। इसी तीनों में से कोई जी का ईयर आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। जी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1984 या 1992 या 1996, इसी तीनों में से किसी एक में आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड ई एंड जी वॉज एल्डर टू ई। जी बड़ा होगा यानी जी ऊपर होगा, जी एक ही ऊपर ना होगा ई से, क्योंकि जी और ई के बीच में एक पर्सन है। जी और ई के बीच में एक पर्सन है, इसलिए मैंने एक डॉट लगाया है, ठीक है। और जी वॉज एल्डर है यानी कि जी किसका पोजीशन ऊपर ही कहीं होगा, जी का पोजीशन ऊपर होगा, इसलिए हमने ऐसा करके बनाया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन जो है एफ वॉज 10 ईयर एल्डर टू एच, यानी एल्डर है, बड़ा है। एफ क्या है? बड़ा है एच से। एफ बड़ा है तो एफ ऊपर आएगा, एच नीचे आएगा। 10 ईयर का एल्डर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इसको भी लिख लेना है कहीं, ताकि बाद में हम लोग इसको एफ जो है वो एच से 10 साल बड़ा है, प्लस 10 ईयर मैंने कर दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी, बी से पहले, was equal to the number of person born after C। B से पहले जितने लोग बॉर्न हुए हैं वो इक्वल है C के बाद जितने लोग बॉर्न हुए हैं। B was elder to C। देखिए सबसे पहले क्या है कि B बड़ा है, B बड़ा है C से, ठीक है। अब B के बिफोर नंबर बॉर्न बिफोर B, B से पहले, तो B से पहले जितने लोग होंगे, बी से पहले जितने लोग होंगे सी के बाद जितने लोग होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, और बी हमेशा ऊपर रहेगा। देखिए बी के ऊपर और सी के नीचे ये वाले पर्सन क्या है? बराबर है। इसको मैंने दो तरह से लिखा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और बी भी क्या है? ऊपर बैठेगा, एल्डर है, ठीक है। बी वॉज एल्डर टू सी। डी वॉज बॉर्न इन 1985। डी तो 1985 में है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी क्या है? 1985 में। डी जो है वो 1985 क्या, एक मिनट आफ्टर लिखा हुआ है। डी वाज बॉर्न आफ्टर 1985। 1985 के बाद बॉर्न हुआ है डी। तो 85 के बाद तो बहुत सारा ऑप्शन है, 89 है, 92 है, 96 है, 97 है। तो डी का बॉर्न 1999, 1989, 1992, 1996 और 1997 में हो सकता है।
ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, देखिए जी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि जी हमको लीप ईयर में रखना है इसलिए, ठीक है। तो जी को हम लोग किस में रख सकते हैं, 84 में, 92 में और 96 में। तो जी को हम लोग रख सकते हैं 84 में, 1992 में और 1996 में, यानी 3 पॉसिबिलिटी लेके चलना होगा। जी नहीं, 3 पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलना होगा क्योंकि देखिए अगर हम लोग ऐसे रख भी देते हैं लेट सपोज, तो जी 1984 में रखेंगे तो जी एक छोड़कर ई है ना, तो जी एक छोड़कर ई, यानी जी जिस पर्सन से एल्डर है एक छोड़ करके वो ई है, तो जी के नीचे तो ई आएगा ना, तो एक पर्सन छोड़ करके ई यहाँ मेरा आएगा, यहाँ तो ठीक है। जी के केस में यहाँ भी ठीक है सेकंड केस में, लेकिन इस केस में क्या जी के नीचे ई आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी जी जो है वो 1996 में नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि इसके नीचे ई के लिए जगह ही नहीं है, तो जी वहाँ नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन को मिटा देते हैं। यानी इसी 2 कंडीशन में हमारा आएगा, या तो जी 1984 में आएगा या जी हमारा 1992 में आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एफ और एच के बीच में 10 ईयर का गैप हमको ढूंढना है। तो देखिए 36 और 26 के बीच में 10 ईयर का गैप है ना, और कोई ऐसा देखो 21 से 31 है, नहीं है कहीं। 22 से 10 ईयर एल्डर है कहीं, नहीं है। 26 से 36 है, ठीक है। 21 से 10 ईयर कहीं जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ये 20 ईयर है, ठीक है। 22 से जाएंगे 10 ईयर तो 32 कहीं नहीं है। 36 से 10 ईयर 26 से 10 ईयर 36 तो यहाँ है, तो ये 10 ईयर का एक गैप हम लोग को मिल गया ये वाला। और चेक करते हैं 29 से 39 है, नहीं है। 34 से 44 है, यस है। तो एक और कंडीशन हम लोग को मिल गया, 34 से 44 भी मिल गया, ठीक है। और नहीं, यानी 2 ही है। तो अब देखिए एफ़ या तो 1974 में, एफ़ या तो यहाँ होगा और एच हमारे यहाँ होगा, या एक कंडीशन और है कि एफ़ हमारे यहाँ होगा और एच हमारा यहाँ होगा। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग को अच्छा से अरेंज करके चलना होगा, ठीक है। बस हम लोग को समझ में आ गया है कि ये 10 ईयर का गैप कहाँ कहाँ है, ठीक है। और हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं। एफ और एच को रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो एफ और एच के लिए कहाँ कहाँ जगह है, या तो वो 44 और 34 में आएगा। 34 में कैसे रख सकते हैं, 34 में तो ऑलरेडी जी आ चुका है, 34 में ऑलरेडी जी आ गया है, तो एफ और एच के लिए जगह ही नहीं है 34 और 44 में। यानी कि देखिए आसान सा है, अगर एफ़ को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं तो एच को हम लोग यहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जी है, इसलिए एफ़ को हम लोग वहाँ रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एफ़ के लिए जगह क्या होगा, एफ़ के लिए जगह यहाँ रखेंगे, तो यहाँ भी तो नहीं रख सकते ना एच को, क्योंकि यहाँ तो ई है। तो दोनों का दोनों केस में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, यानी कि जी जो है 1984 में नहीं होगा, ये गलत हमारा पॉसिबिलिटी है, ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इस केस में अगर जी को यहाँ रखते हैं तो एफ़ के लिए ना ही यहाँ जगह बच पा रहा है और ना ही यहाँ और यहाँ जगह बच पा रहा है, इसलिए ये कंडीशन क्या है, गलत है। अब हमको जो भी करना है हमको इसी वाले कंडीशन में करना है, ठीक है। तो एफ़ और एच के लिए फिर से हम लोग को जगह देखना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ है और जी यहाँ है और ई यहाँ है, और एफ़ और एच को अरेंज करना है, तो एफ़ को यहाँ रख सकते हैं और एच को 10 ईयर कम में यहाँ रख सकते हैं। 36 और 26 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 26 में ऑलरेडी जी है, ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रख सकते हैं एच को। तो हम लोग फाइनली कहाँ रखेंगे, एफ़ को रखेंगे 44 ईयर एज का है, और एच जो है वो 34 ईयर का है, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं बी और सी वाला कंडीशन देखते हैं। देखिए बी को कहीं रखना है हमको ऊपर में और सी को रखना है कहीं नीचे, ठीक है। अब सी के नीचे जितना है उतना ही बी के ऊपर होना चाहिए ना।
तो देखिए बी को अगर हम लोग सेकेंड ऊपर टॉप से अगर सेकेंड में रखेंगे तो सी में टॉप से बॉटम से सेकेंड में रखना होगा। थर्ड के लिए तो जगह ही नहीं है। देखिए अगर बी तो यहाँ रख ही नहीं सकते, ठीक है। बी को यहाँ रखेंगे तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, पॉसिबल है। और चेक कर लेते हैं, बी को यहाँ रखेंगे तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। बी को यहाँ रख नहीं सकते हैं और कहीं जगह नहीं, यानी बी के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है मेरा 1977 में, ठीक है। तो बी हमारा आ गया 1977 में। तो सी हमारा 1996 में आएगा और इसके अलावा कहीं जगह नहीं है, ठीक है। तो ये भी अरेंज हो गया। अब क्या है, देखिए बी के ऊपर में 1% है और सी के नीचे में 1% है, तो इक्वल हुआ ना। तो इसको भी सेटिस्फाई करते हुए हम लोग को चलना है, ठीक है। अब बी सी वाला कंडीशन हो गया है, ठीक है। और कंडीशन देखते हैं, एफ के ऊपर एच वाला कंडीशन भी हो गया है। अब जो एक लास्ट कंडीशन बचा हुआ था वो ये कि डी वॉज बॉर्न आफ्टर 1985, तो 1985 के बाद बॉर्न होता है डी। तो देखिए ये 85 से पहले है और 85 के बाद है, तो डी 85 के बाद ना बैठेगा, कहीं बैठेगा नहीं, मतलब उसका जो बर्थ ईयर है वो 1985 के बाद है, यानी डी का ईयर 1989 ही पॉसिबल है। 1982 तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो बिफोर हो गया, 1982 टू बिफोर हो गया। इसलिए जो है हमारा डी हमारा 1989 पे आ जाएगा और 1% जो बच गया है उसको हम लोग अरेंज करेंगे जैसे ए हमारा आएगा 1982 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरा ख़राब है, ऊपर में एफ़ है, फिर वी, फिर ए, फिर एच, फिर डी, फिर जी, फिर सी एंड ई। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व हो गया और बहुत ही इजी तो था ही, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था डेट को एज को लेकर के, और इसमें कोई ख़ास नहीं था, सिंपल ही क्लर्क प्री लेवल के लिए आप समझ सकते हैं, आईपीएस क्लर्क प्री लेवल के लिए समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। और क्योंकि पज़ल का वेटेज आप लोगों को पता है, प्री अगर क्वालिफाई करना है, सिंपली अगर प्री क्वालिफाई करना है तो पज़ल आंख बंद करके प्रैक्टिस कीजिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।